आज हम बात करेंगे वन पीस के एपिसोड 12 की। इस एपिसोड का नाम है बैटल द ब्लैक कैट पायरेट क्रू बैटल ऑन द स्लोप। एपिसोड स्टार्ट होता है स्ट्रॉ हैट पायरेट्स की डिफेंसिव स्ट्रेटेजी से। उसो, नामी, लूफी और जोरो डिस्कस कर रहे होते हैं कि ब्लैक कैट पायरेट्स कौन से रूट से अटैक करेंगे। उसो बताता है कि आइलैंड का सिर्फ एक एंट्रेंस है, साउथ साइड का स्टीप स्लोप, जो एक नेचुरल डिफेंस है। ये सुनकर सब डिसाइड करते हैं कि वो उसी स्लोप पर स्टैंड लेकर ब्लैक कैट पायरेट के अटैक को रोकने की कोशिश करेंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है काया के मेंशन में, जहां कुरो अपना नेक्स्ट मूव चलने वाला है। काया अपने रूम में सो रही होती है और मैरी अपने डेली टास्क कर रहा होता है। मैरी कल्हडोर को ऊसो की दोबारा ट्रेस पासिंग की कोशिश के बारे में बताता है और बताता है कि वो कैल्हाडोर पर एलिगेशंस लगा रहा था कि वो एक पायरेट है। इसी दौरान कैल्हाडोर को काया का प्रिपेयर किया हुआ गिफ्ट मिलता है, एक कस्टम मेड स्पेक्टिकल्स, जो स्पेशली उसके लिए बनाए गए हैं ताकि वो उसकी नाक से ना गिरे। एक सेकंड के लिए लगता है कि कैल्हाडोर थोड़ा सेंटिमेंटली टच्ड हो सकता है, लेकिन फिर वो अपनी विलेनस नेचर रिवील कर देता है। वो ग्लासेस तोड़ देता है और मैरी के सामने अपनी असली पर्सनैलिटी रिवील कर देता है कि वो एक मर्सीलेस किलर है जो अपने क्लॉज लाइक वेपन से मैरी को ब्रूटली स्लाइस कर देता है। ये मोमेंट प्रूव करता है कि कैल्हाडोर एक कोल्ड हार्टेड रिमोर्सलेस विलन है जो बिना किसी रिग्रेट के मर्डर कर सकता है। उसके बाद वो डायरेक्टली काया के रूम में जाता है। वो उसको अटैक नहीं करता बल्कि चुपचाप देखता रहता है। ये सीन डिस्टर्बिंगली क्रीपी है क्योंकि ये दिखाता है कि वो कितना कैलकुलेटेड और सिनिस्टर है। दूसरी तरफ स्ट्रॉ हैट पायरेट्स की टैक्टिकल प्लानिंग स्टार्ट होती है। ऊसो और नामी स्लिपरी ऑयल गिराते हैं ताकि पायरेट्स नीचे गिर जाएं और ऊपर न चढ़ सके। फिर ऊसो उन्हें फ्लाइंग शॉट से हिट करेगा। ये एक सिंपल बट इफेक्टिव स्ट्रेटजी है जो ऊसो के टैक्टिशियन माइंड को हाईलाइट करती है। सब अपनी पोजीशंस पर रेडी होते हैं, लेकिन अभी एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट बाकी है। सुबह होती है और ब्लैक कैट पायरेट्स फाइनली सिरप विलेज पहुंच जाते हैं। जेंगो उनकी कमांड लीड कर रहा होता है और सब पायरेट्स रेडी होते हैं अटैक के लिए। जेंगो और पायरेट्स को डॉक पे 2 और बोट्स नजर आती हैं। ये बोट्स लूफी और उसके क्रू की हैं। पायरेट्स जेंगो से उस बोट को सर्च करने की परमिशन मांगते हैं। दूसरी तरफ स्ट्रॉ हैट क्रू ब्लैक कैट पायरेट्स का साउथ एंड पर वेट कर रहे होते हैं, लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब वो साउथ एंट्रेंस से नहीं बल्कि नॉर्थ एंड से आइलैंड में एंटर होते हैं। नामी दूर से काफी सारे लोगों के चलने की आवाज सुनती है और तब ऊसो को याद आता है कि नॉर्थ साइड में भी ऐसी ही स्लोप है। लूफी और ऊसो फौरन नॉर्थ की साइड पर भागते हैं। नामी को भी बोट पर छुपे अपने खजाने की फिक्र शुरू हो जाती है, लेकिन जैसे ही नामी भागने वाली होती है उसका पाँव स्लिप होता है, लेकिन वो सपोर्ट के लिए जोरो का पाँव पकड़ती है और उसे भी साथ ही ले जाती है। वो खुद तो जोरो के ऊपर से चढ़कर भाग जाती है, लेकिन जोरो वहीं फंसा रह जाता है। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो उस रास्ते को क्रॉस नहीं कर पाता। साथ ही लूफी भी एक और क्लासिक लूफी मूव करता है। वो एक्साइटमेंट में भागते हुए रास्ता पूछना ही भूल जाता है और आगे जाके गुम हो जाता है। ये दोनों सीन्स कॉमेडी और टेंशन को परफेक्टली बैलेंस करते हैं। दूसरी तरफ नॉर्थ एंड पे पायरेट्स अटैक कर चुके हैं, लेकिन तभी वहाँ ऊसो पहुंच जाता है। वो अपनी स्लाइंग शॉट स्किल दिखाता है और कई पायरेट्स को गिराता है। उसका स्नाइपिंग एम और क्विक रिफ्लेक्सेस प्रूव करते हैं कि वो सिर्फ एक स्टोरी टेलर ही नहीं बल्कि एक लेजिट वॉरियर भी है। लेकिन जब पायरेट्स एग्रेसिव होने लगते हैं, ऊसो एक डेस्परेट मूव करता है और उन्हें ब्राइब करने की कोशिश करता है। वो नामी का ट्रेजर उन्हें देने की ऑफर करता है कि वो इसे लेकर गांव को छोड़कर जा सकते हैं, लेकिन तभी नामी वहां पहुंचती है अपने खजाने को बचाने के लिए। नामी और ऊसो मिलकर लड़ते हैं। जब ट्रेजर का प्लान फेल हो जाता है, ब्लैक कैट पायरेट्स अटैक इंटेंसिफाई कर देते हैं। एक पायरेट बहुत जोर से ऊसो के सर पे मारता है। ऊसो ऑलमोस्ट फेंट होने वाला होता है, लेकिन वो फिर भी पायरेट्स को रोकने की कोशिश करता है। नामी भी उसके साथ उन्हें रोकने की कोशिश करती रहती है, लेकिन इतने सारे पायरेट्स के अगेंस्ट सिर्फ 2 लोग, वो भी एक स्नाइपर और एक नेविगेटर, ये बैटल उनके लिए बहुत मुश्किल है। जैसे ही पायरेट्स नामी और ऊसो को छोड़कर आगे बढ़ते हैं तो अचानक बहुत से पायरेट्स उड़कर वापस आके गिरते हैं और यहाँ एंट्री होती है लूफी और जोरो की और बैटल का रियल एक्शन फेज स्टार्ट होता है। जोरो अपने स्वॉर्ड से और लूफी अपनी गोमो गोमो नो मी पावर से पायरेट्स को पीछे धकेल देते हैं।
पायरेट्स जो पहले कॉन्फिडेंटली आइलैंड इन्वेड कर रहे होते हैं अब पीछे हटना शुरू होते हैं। लेकिन अभी सबसे बड़ा डेंजर बाकी है, कैप्टन कूरो। कूरो को जब पता चलता है कि अभी तक पायरेट्स विलेज नहीं पहुंचे तो वो खुद बैटलफील्ड की तरफ बढ़ना शुरू करता है। यहाँ एक प्योर विलन मूवमेंट होता है। कूरो क्लियरली कहता है अगर ये प्लान फेल हुआ तो मैं अपनी पूरी क्रू को अपने हाथों से मार डालूंगा। ये सीन दिखाता है कि कूरो एक रूथलेस और क्रूअल विलन है। वो सिर्फ अपने गोल्स के लिए जीता है और उसके लिए अपनी क्रू भी डिस्पोजेबल है। क्लेहाडोर को वहां से जाते हुए तामानीजी देखता है और उसका पीछा करता है। ये एपिसोड इसी क्लिफ हैंगर पर खत्म होता है।